कि इस देश को सिर्फ और सिर्फ एक नौजवान और पढ़े लिखे युवा की जरूरत है, जो कि सिर्फ राहुल गांधी है। आप मोदी की देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज तक अपनी डिग्रियों को नहीं बता पाए हैं। मोदी तानाशाह है, इस देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ ये मोदी। हम चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, हर कोई चाह रहा है, हर किसी की इच्छा है, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह भ्रष्टाचार की भेंट देश को चढ़ा दी है। तानाशाह इस्तीफा नहीं देते। तानाशाहों का इतिहास, आप तो पत्रकार हैं, तानाशाहों का इतिहास आपने पढ़ा हुआ है। तो कांग्रेस को लाना बहुत जरूरी होगा। अगर कांग्रेस नहीं आती है तो उनकी तानाशाही इस तरह से बढ़ जाएगी कि ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम यहाँ पर नहीं है। राहुल गांधी जी देहरादून आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ के छात्रों से बात करने के लिए आ रहे हैं। इस देश के नौनिहालों के साथ जिस तरह से अन्याय कर रही है ये सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन दोनों सरकारों के हाल बुरे हैं। इन्होंने जो है जानबूझ करके पहले विज्ञप्ति निकालते हैं, परीक्षा करवाते हैं और पेपर लीक करवा देते हैं, ताकि ना तो नियुक्तियां हो और ना ही कोई नौकरी लग पाए। मोदी तानाशाह है, इस देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ ये मोदी। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं। कहने और करनी में इनके अंतर है ना। कहीं झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्या इसके प्रभाव उत्तराखंड के चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल पड़ेंगे, वो तो दिख रहा है, वो सामने दिख रहा है। सरकार गिरेगी बीजेपी की? सरकार जाएगी, नाम लेने वाला नहीं रहेगा, सरकार जाएगी। हम बोल रहे हैं ना, हमसे बात करो। इनका नाम लेने वाला नहीं रहेगा कोई। इसका भाजपा का? बिल्कुल हाँ। तो बोल रहे कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो मैं अपने मुंह से बोल दूं कि मैं भगवान हूं, तो क्या आप मानेंगे? बताइए आप। लेकिन ऐसा है भाई जी, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब किसी का समय खराब आता है तो इसी प्रकार की हरकतें करता है, ठीक है ना। कौन नहीं कर रहा है रैलियां, सभाएं कौन नहीं कर रहा है? ग्राम सभा से लेकर के भारत सरकार के जंतर मंतर लेवल तक जो है रैलियां हो रही है। अब तुम इस प्रकार से किसी को रोकोगे, उनका अधिकारों का हनन करेंगे, तो क्या दुनिया देखने रही है? दुनिया तो देख रही है ना। सबका जमीर तो नहीं मर गया ना, सबके अंदर की इंसानियत तो नहीं मरी है ना। हम तो ये चाहते हैं उत्तराखंड है हमारा शांति प्रिय राज्य है, इसको ऐसा न बनाए, क्योंकि ये लोग खुद बनाएंगे, ये खुद बनवाएंगे। समझ गए आप बात? अभी छात्रों ने जो सुसाइड किया है, इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं? अगर धर्मेंद्र प्रधान है तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? सरकार होगी। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वजह लग रही है? आज 3 महीने करीब हो गए, पेपर लीक को 3 महीने हो चुके हैं। मतलब हर दिन प्रोटेस्ट चल रहा है। आज ने देखा होगा जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक है, जो अभी कभी भी उनकी जान जा सकती है, मौत हो सकती है। इस्तीफा वो देता है जिसको कुछ अपने मान सम्मान मर्यादा की कोई अपनी खबर रहे, ठीक है जी। तानाशाह इस्तीफा नहीं देते। तानाशाहों का इतिहास, आप तो पत्रकार हैं, तानाशाहों का इतिहास आपने पढ़ा हुआ है। तानाशाहों का क्या होता है? फिर इलेक्शन कैसे जीत पा रहे हैं? अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल जीता, अभी बिहार, अभी जो राहुल जी जो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वास्तव में वोट चोरी हो रही है, सत्य बात है वो। नहीं तो मैं, आपने मेरे को वोट दिया, आपका वोट कहाँ गया? क्यों हार रहे हैं बार बार? एक राज्य में होता तो मैं एक राज्य की बात करता, सभी जगह क्यों हो रहा है? अब उल्टा जो बोलने वाला आदमी है उसको जेल में डाल दो। ये स्थिति कर रहे हैं ना, जब अंग्रेजों वाली स्थिति। ऐसे चलता रहा फिर तो कभी बीजेपी हटेगी नहीं सत्ता से। भाई साहब ऐसा है, जब हमारा देश गुलाम था ना, हमारे देश ने कितनी गुलामी सही है ना, फिर भी तो हटे हैं। ये होगा कि देश के अंदर एकजुट होना पड़ेगा। हमें अफवाह नहीं फैलाते हैं, ये करेंगे सो करेंगे। पहले तो सीधी उंगली से घी निकलेगा, सीधी उंगली से घी अगर निकलता नहीं है तो चाहे उंगली टेढ़ी करनी पड़े तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो आगे अपने भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य देखना है ना। हम बार बार ये थोड़ी नहीं, आज पेपर लीक हो गया हम सो गए फिर घर में जा करके, कल फलाना कांड हो गया, किसी का मर्डर हो गया यहाँ पे, सो गए, कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम यहाँ पर नहीं है। राहुल गांधी जी देहरादून आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ के छात्रों से बात करने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि हमारे देश और हमारे प्रदेश में बहुत सभी पर जो भी जितने भी पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं। अभी नीट का एग्जाम लीक होता है और उसमें हमारे अनेकों छात्र छात्राएं सुसाइड कर देती है, जिसमें एक छात्र छात्रा प्रिया थापा जो हमारे देहरादून शहर की थी। पर लेकिन अब हमारे प्रदेश में भी कोई भी, चाहे वो पटवारी का एग्जाम होता है या कोई अन्य परीक्षा होती है, छात्र पेपर देने बैठता है, उनके पेपर खत्म होने से पहले वो पेपर लीक हो जाता है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये भाजपा की सरकार है। और आज इस छात्रों की गूंज के माध्यम से राहुल गांधी जी हमारे उत्तराखंड प्रदेश में देहरादून में आकर छात्रों के बीच में उनकी मन की बात को जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ अपने मन की बात लोगों तक करते हैं, पर लेकिन जननायक राहुल गांधी जी छात्रों की बातों को अपने मन की बात को बनाना चाहते हैं। क्या पीएम मोदी अब देश नहीं चला पा रहे हैं?
क्या राहुल गांधी की जरूरत है देश को? बिल्कुल साहब, हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस देश को सिर्फ और सिर्फ एक नौजवान और पढ़े लिखे युवा की जरूरत है, जो कि सिर्फ राहुल गांधी है। आप मोदी की देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज तक अपनी डिग्रियों को नहीं बता पाए हैं। आखिर ऐसा क्यों? इतने उनको 2014 में वो प्रधानमंत्री बन गए थे, आज वो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं। आखिर इसका ऐसा क्यों है? मैं तमाम छात्र छात्राएं जितने भी यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं कि वो लोग राहुल गांधी से अपनी बातों को यहाँ पर शेयर करने के लिए आए हैं, और राहुल गांधी जी उनकी बातों को शेयर करने, उनकी बातों को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, और उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आज देखा होगा दिल्ली के जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जो हैं 20 दिन से अपना हंगर स्ट्राइक पे हैं, बिना खाए पिए मतलब वहाँ पे रह रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब आजकल में उनकी डेथ हो सकती है। इसके जिम्मेदार कौन होगा? आखिर सरकार इसको लेकर कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। सोनम वांगचुक को 20 दिन हो चुके हैं जंतर मंतर पर बैठे हुए, वो भूखे हैं, लेकिन ये सरकार इतने अभिमान में इतना चूर है, घमंड में इतना चूर है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी की जान भी क्यों ना चली जाए। अब आप देखिए, अगर सोनम वांगचुक, अगर उनके साथ कोई भी ट्रेजेडी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ ये भाजपा की सरकार होगी। हम छात्रों की जो जंतर मंतर पर युवा बैठे हुए हैं, हम लोग जो यहाँ पर आए हैं, हमारी एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आखिर क्यों वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इसका कारण बताया जाए। नहीं, सवाल ये है कि जनता ने उनको बैठाया सत्ता में जनता के संभालने के लिए, जनता को देखभाल करने के लिए, लेकिन जनता ही परेशान है, जनता का देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं दे रहा है। तो ये सवाल है कि क्या देश में तानाशाही चल रही है? क्या लोकतंत्र खतरे में है? क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? बेशक हमारे देश में तानाशाही, इस सरकार ने इतनी तानाशाही कर दी है। आप देख लो, आपकी कोई जन सुनवाई नहीं होगी, आपके साथ कितना भी बड़ा अन्याय क्यों ना हो जाए, पर लेकिन ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने प्रदेश अंकिता भंडारी की अगर हम बात करें, आज उस पौड़ी की बेटी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। उसके माता पिता दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, और सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सड़क से लेकर सदन तक अंकिता भंडारी को उसकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। 2029 के चुनाव में क्या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं? बिल्कुल, बेशक देश की जनता यही चाहती है। देश की जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, ताकि हमारे देश का भविष्य सुधर सके। हमारे देश में जो अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उन पर रोकथाम लग सके। अभी देखा होगा, अपने इथेनॉल को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि जनता जो पेट्रोल की मांग कर रही है, लेकिन उनको जो है इथेनॉल थोपा जा रहा है कि आप इथेनॉल को आपको लेना होगा। इसको लेकर क्या कहें? गडकरी जी हमारे परिवहन मंत्री है, सड़क मंत्री है। जो एथेनॉल जो है वो गडकरी जी के जो उनका बालक है, उनके लड़के की कंपनी, एथेनॉल की कंपनी है। उन्होंने अपने लड़के को पैसे कमाने के लिए जनता की गाड़ियों को खराब करने का काम किया है। मतलब अपने परिवार की भलाई के लिए, मतलब जनता का नुकसान हो, उससे कोई प्रभाव नहीं है। उन पे कोई प्रभाव ही नहीं है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जनता मतलब ये है कि जनता चाहे भाड़ में चली जाए, उनके घर भरने चाहिए, उनके बेटों के घर भरने चाहिए, वो इसी कार्य में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, हर कोई चाह रहा है, हर किसी की इच्छा है, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह भ्रष्टाचार की भेंट देश को चढ़ा दी है, तो उत्तराखंड में हमारे खनन की भेंट चढ़ चुका है। तो इसलिए इस खनन से और इस माफियागिरी से अगर हमने अपने उत्तराखंड को उभारना है तो कांग्रेस को लाना बहुत जरूरी होगा। अगर कांग्रेस नहीं आती है तो उनकी तानाशाही इस तरह से बढ़ जाएगी कि आम परिवार को जीना दुभर हो जाएगा। एक गरीब की जो रोटी है आज वो छीन ली गई है। राशन देखिए कितना महंगा हो गया, तेल कितना महंगा हो गया, गैस की किल्लत है, गैस के लिए लाइन लगी रहती है उत्तराखंड में। यहाँ से मैं देहरादून से 600 किलोमीटर दूर से आया हूँ राहुल गांधी से मिलने के लिए। 600 धारचूला का लास्ट बॉर्डर हमारे कनाल से पड़ता है। तो मैं इसलिए आया कि मैं राहुल गांधी से मिलूं, मैं अपनी बात को भी रखूं। भाई हमारे को बात करने का मौका तो कहाँ मिलता है? हाँ, प्रेस के जरिए हमारी बात करने का मौका मिला, लेकिन जो आज अराजकता, जो भ्रष्टाचार, जो गुंडागर्दी इस उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में चल रही है, उत्तराखंड में तो देश में चल रही है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो हमारा उत्तराखंड भी एक दिन गुलाम हो जाएगा सर। हमारा भारत देश भी हमारी तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे कुंडली मार के बैठ गए हैं कि आप पूछिए मत। और मोदी जी सिर्फ ट्रम्प से चाहिए उनको, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। क्षेत्र की जनता नहीं चाहिए, गांव की घर की दुर्गम क्षेत्र की गरीब जनता उनको नहीं चाहिए। और गरीब के लिए क्या क्या है, 5 किलो गरीबों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, पीड़ित की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, लेकिन सब लोग परेशान है। इसकी क्या वजह है? एक किसान ठग चुका है, महिलाएं ठग चुके हैं, आम पार्टी जो जिस तरह से आम लोगों को भड़काया जा रहा है कि तुम आज जो है कि उत्तराखंड में जो प्रचार जो है कि कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा गांव में कराया जा रहा है। क्यों उसी गांव में रहता हूँ, कल उसी गांव में भी मतलब सारा जनता दरबार लगा, तो वहाँ सारे कर्मचारी, खंड विकास अधिकारी, जितने एक्शन है, जितने अधिशासी बनते हैं, सबको प्रचार में लगा दिया है भाजपा ने। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है।
और इस तरह से अगर होगा तो कांग्रेस की सरकार तो फिर भी उत्तराखंड में काबिज होगी। मैं आज आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ, उत्तराखंड में जो कार्य चल रहा है, जो भाजपा की तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ जो काम कर रही है, जो जनता जवाब देगी। आने वाले 2027 में चुनाव हो सकते हैं, पहले भी हो जाए, लेकिन मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कांग्रेस जो है 50 सीट लेकर के एक उत्तराखंड में काबिज होने वाली है। उत्तराखंड 4 सीट लेके अपने सिमट जाएगी, लेकिन कांग्रेस का इस तरह से दबदबा है। भाजपा बहुत बुरी तरह साहब है, कितना भी प्रचार कर ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि जनता में जो इनका एक संदेश गया है बहुत गलत गया है। जय भारत, जय उत्तराखंड।